एपिसोड 18। पिछले एपिसोड में हमने कम्युनिकेशन ना हो सकने के कारणों पर बात की। आज हम बात करेंगे कि कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं हम अपनी बात। इसके लिए पहली बात है कि आपको ये देखना होगा कि जीवन में क्या सिग्निफिकेंट है और क्या इनसिग्निफिकेंट है, और इसकी कोई लिस्ट नहीं बनाई जा सकती। ये समझ डेवलप होती है इस प्रोग्राम के थ्रू। जब तक तुम्हें दिख ना जाए कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, या कहीं कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या कम इम्पॉर्टेंट है, जब तक ये ना दिख जाए तब तक तुम्हारे मन से झंझट मिट नहीं सकते। और जब तक तुम्हें ये ना दिखे कि कैसे तुम्हारे रीजंस की इम्पोर्टेंस नेग्लिजिबल है या इनसिग्निफिकेंट है, तब तक ना वो रीजंस छूटते हैं ना वो झंझट मिटते हैं, और काम चलाऊ स्थिति में भी तकलीफ और दर्द बना ही रहता है, क्योंकि तुमने अपनी एक ज़रूरी चीज़ को मिस किया है। हार्मनी के लिए, लड़ाई मिटाने के लिए उसका पेन तुम्हें रहेगा। खैर, तुम्हारी ये कम्युनिकेशन की समस्या इसलिए मिटती ही नहीं है क्योंकि तुम अपना एकाध रीज़न कहने के बाद सीधा सीधा एक दूसरे को ना समझ, नॉन लिसनर या लव, रिस्पेक्ट एंड केयर नहीं करने वाला दिखते हो, बताते भी हो या सिद्ध करने की कोशिश करने लगते हो। तुम इसलिए उखड़ जाते हो कि दूसरा तुम्हें फिजूल खर्च या लाइफ में बैलेंस करके नहीं चलने वाला मतलबी देख रहा होता है, या तुम एक दूसरे को दोगला, मैनिपुलेटर, घटिया, मतलबी बताने लग जाते हो। और होता ये है कि जैसे तुम्हारे पास एवरी वीकेंड पर आउटिंग के पक्के रीजंस हैं, वैसे ही तुम्हारे पास अपने पार्टनर को घटिया, गलत, बेवकूफ़ और लव, केयर, रेस्पेक्ट ना करने वाला समझने के भी पक्के रीजंस हैं। फिलहाल ये तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के मन की वास्तविक स्थिति है। इस स्थिति में वो तुमसे जो भी कहेगा या तुम उससे जो भी कहोगी, इश्यूज़ के बारे में या चॉइसेस के बारे में या एक दूसरे के व्यवहार के बारे में, वो सब डिस्टॉर्ट होकर ही पहुंचेगा एक दूसरे के पास। देखो, कुरान में कुछ तयशुदा बातें लिखी हैं जो सभी के लिए सेम हैं, पर कोई उसमें से जिहाद के रीजंस निकाल लेता है, तो कोई कहता है कि कुरान या इस्लाम सिर्फ शांति, प्रेम और सद्भाव की शिक्षा देते हैं। बुद्ध ने एक बात कही कि दुखों के कारणों को समझो, दुखों के कारणों को जानो, ना कि किसी की भी पूजा करो। पर लोगों ने बजाय उसकी बात समझने के उसकी मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर सजा लिया और उसकी पूजा किए जा रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारा पति कहता कुछ और है पर तुम तक पहुंचता कुछ और है। कारण है तुम्हारे मन का अपने रीजंस के बियॉन्ड ना सुन पाना, ना सोच पाना, और अपने रीजन से अलग रीजंस को अनरीजनेबल देखना। जब तुम किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाते तो तुम नहीं देख पाते कि वो भी अपनी बात तुम तक नहीं पहुंचा पा रहे। जो तुम कहते हो तुम्हारे पास उसके कारण होते हैं, पर जो वो कह रहे होते हैं उनके पास भी तो वैसा कहने के कारण होते हैं। तुम्हें अपने कारण तो नॉर्मल, नेचुरल एंड रीजनेबल लगते हैं, और उनके कारण स्पष्टता से या तो एबनॉर्मल, अननेचुरल, अनरीजनेबल दिखते हैं, या उनके वैसा कहने के कोई कारण तुम्हें दिखते ही नहीं है। अगर तुम्हारे कारण नॉर्मल, नेचुरल, रीजनेबल हैं, तो सामने वाले के भी नॉर्मल, नेचुरल और रीजनेबल हैं कारण। या फिर अगर उनके कारण एबनॉर्मल, अननेचुरल एंड अनरीजनेबल हैं, तो तुम्हारे भी एबनॉर्मल, अननेचुरल एंड अनरीजनेबल हैं। तो अब किया क्या जाए? किया ये जा सकता है कि तुम दोनों ही अपने अपने कारणों पर बात कर सकते हो, यानी दोनों को ही एक दूसरे के कारणों को सुनना होगा, और फिर दोनों ही मिलकर किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि महत्व कारणों का है ही नहीं, महत्व तो रिश्ते का है। कारण अगर महत्वपूर्ण हैं तो दोनों के हैं, नहीं तो दोनों के ही कारणों का कोई महत्व नहीं है।
कोई भी तरीका नहीं है कि सिद्ध किया जा सके कि किसी एक के कारण सही हैं और दूसरे के गलत। लेकिन सभी के पास अपने अपने गलत सही के सेट हैं और सभी को लगता है मैं सही दूसरा गलत। तुम रुक ही नहीं पाते हो दूसरे को उसकी कमियां बताने से और समझाने से कि तुम अपनी इन कमियों को ऐसे ऐसे ठीक कर लो। तो इन अ वे तुम अपनी बात कम्युनिकेट कर सको, इसके लिए दूसरी ज़रूरी बात यह है कि तुम्हारे गलत सही और अच्छे बुरे के विचारों को तरल करना होगा। और इस मामले में तीसरी बात यह है कि अपने मन के स्वभाव के संबंध में इस फैक्ट को देखो कि कोई भी तुमसे समझ नहीं मांग रहा है, कोई तुमसे पूछ ही नहीं रहा है कि उसके व्यवहार में क्या कमी है, पर तुम्हारा मन इसी विचार में अटका है कि बता ही दो जब जहाँ जो मौका मिले, कोई पूछे या ना पूछे। यहाँ तक कि कोई मना भी कर दे तो भी तुमसे रुका नहीं जाता, और मना करने से तुम चुप रह भी गए तो भीतर बाजा बजता ही रहता है, और फिर वो जाकर तुम किसी और को सुना दोगे कि देखो फला आदमी या मेरा पति, मेरी पत्नी, साला, सास, बहन, माँ, ननंद ये नासमझी कर रहे हैं, इन्हें कुछ तो सोचना ही चाहिए। यानी कि दूसरों को समझ व्यवहार की कमी बताने का सिलसिला चलता ही रहता है। वो कोई सुनेगा तो भी चलेगा और कोई नहीं सुनेगा तो भी चलेगा। ये तुम्हारे मन की सच्चाई है और यही सच्चाई सभी के मन की भी है। इस धरती पर गिने चुने लोगों ने अपनी कमियों के देखने का काम किया है। उन्हीं के शब्दों के माध्यम से मैंने भी वही काम किया है और वही काम कुछ और लोगों ने भी किया है, पर उनके भीतर के भारी परिवर्तन को तुम महसूस कर सको ये असंभव है। और ये भीतर का परिवर्तन हो इसलिए सका कि उन सभी ने अपनी कमियों को देखने के अपने सारे द्वार खोल दिए और उनको सब कुछ कम्युनिकेट किया जा सका। शुरुआत में मन में मामूली सी हलचल होती है कि अरे मैं तो परेशान हूँ दूसरों की वजह से और मुझे मेरी ही नासमझी बताई जा रही है। इससे थोड़ा सा मन विचलित तो होता है, पर बाकी सब पहलुओं को देखने के बाद और बातों को ठीक से समझने के बाद दिख जाता है कि यही एक रास्ता है। जिसने भी समझा यही एकमात्र काम किया और अपनी हर समस्या से छुटकारा पाया। तो कम्युनिकेशन कैसे हो, इसके लिए हमने इस एपिसोड में 3 बातें जानी। पहली, ये देखना कि जीवन में क्या सिग्निफिकेंट है और क्या इनसिग्निफिकेंट है। दूसरी, अपने गलत सही और अच्छे बुरे के विचारों को तरल करना। तीसरी, इस बात के प्रति हमेशा अवेयर रहना कि किसी को समझाया नहीं जा सकता। कम्युनिकेशन की समस्या की जड़ में और क्या है, इसके लिए कुछ और पहलू हम देखेंगे अगले एपिसोड में।